करके आज चित्रकूट धाम इतना बड़ा धाम, महिमा मंडित धाम है प्यारे, कि जितना महत्व अयोध्या का है उससे ज्यादा महत्व चित्रकूट धाम का है प्यारे। क्योंकि अयोध्या में राम की जन्मभूमि है, चित्रकूट श्री राम की तपोभूमि है। राम जी ने तप किया है और ऐसा तप किया है कि संपूर्ण संसार में राम जी का प्रकाश हो गया। विश्व रूप रघुवंश मणि, भगवान राम संपूर्ण संसार को प्रकाशित करना चाहते। दशरथ जी चाहते हैं कि राम सिंहासन पर बैठे तो राम का विकास होगा, और कैकेयी जी चाहती हैं कि राम जी सिंहासन नहीं, राम जी तो गिरवासी वनवासियों के बीच में जाएं, गौ ब्राह्मण के सम्मान की रक्षा करें, यज्ञ की रक्षा करें, संतों की रक्षा करें, धर्म की रक्षा करें। अगर धर्म गौ ब्राह्मण की रक्षा श्री राम के हाथों से हो गई, गिरवासी वनवासियों को प्रेम यदि राम के द्वारा मिल गया तो राम का विकास नहीं, संसार में प्रकाश हो जाएगा। इसलिए मैं राम को प्रकाश से जोड़ना चाहती हूँ। बोलो, कैकेयी का उद्देश्य पवित्र है, क्रिया निकृष्ट है देखने में, लेकिन उद्देश्य उत्कृष्ट है कि नहीं? बोलो, उद्देश्य उत्कृष्ट है कि नहीं कैकेयी का? लेकिन क्रिया देखने में कैसी लग रही है? निकृष्ट लग रही है। राम जी ने कहा, मां मैं यही चाहता हूं कि ये सिंहासन नहीं, सिंहासन पर मैं नहीं बैठना चाहता हूं, मैं गिरवासी वनवासियों के हृदय रूपी सिंहासन पर बैठना चाहता हूं। मैं गिरवासी वनवासी जितने भी भक्त हैं उनके हृदय रूपी सिंहासन पर बैठकर राज्य करना चाहता हूं। बोलो, भक्तों के हृदय रूपी सिंहासन पर बैठकर राम राजा हैं कि नहीं? बोलो, हैं कि नहीं? आत्मा रामो विराजिते, सबने अपनी आत्मा में राम को स्थान दिया है। तो आत्मा राम राजा राम से बड़े हैं, आत्मा राम प्यारे जो सबकी आत्माओं में रमण कर रहे हैं। इसलिए ये कैकेयी की महिमा है कि कैकेयी जी ने राम जी को अयोध्या से वन भेजने में अहम भूमिका का निर्वाह किया। अब एक बढ़िया सूत्र है, क्या? इसके लिए कैकेयी जी को रूठना पड़ेगा, रूठना पड़ेगा। अच्छा भाई, रूठना पड़ेगा। हमारे यहाँ पहले मर्यादा थी, क्या मर्यादा थी? अब जो रूठना होता है इनका, माताओं का रूठना, वो होता है फुटपाथ पे। फुटपाथ पे रूठेंगे जिससे पूरे गांव को पता चल जाए, क्षेत्र को पता चल जाए, मीडिया को पता चल जाए कि हमारी क्या समस्या। लेकिन पहले महिला रूठती थी, नारी रूठती थी तो बाहर आवाज नहीं जाती थी, आवाज नहीं जाती थी। ये मर्यादा थी, ऐसी ही मर्यादा होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम अपनी मांग की पूर्ति ना करो, लेकिन मांग की पूर्ति करना है तो सड़कों पर नहीं। याद रखना, मंडप के नीचे जिसने आश्वासन दिया है कि मैं तुम्हारी हर मांग की पूर्ति करूंगा, उसी से तुम्हें मांगने का अधिकार है। फुटपाथ पर मांगने का अधिकार नहीं है, उसी से मांगने का अधिकार है। लेकिन उससे कहां मांगने का अधिकार है? मंडप के नीचे ये भी बताया जाता है कि सदा अपने साथ मर्यादा रखना। बोलो, क्या रखना? मर्यादा रखना, अपने साथ सदा मर्यादा रखना। ये मर्यादा का श्रृंगार माताओं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सोने चांदी का श्रृंगार उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना मर्यादा का श्रृंगार महत्वपूर्ण है। सोने चांदी का श्रृंगार यदि होगा तो कभी न कभी अपमान होगा, लेकिन मर्यादा का श्रृंगार तुम्हारे साथ रहेगा, सदा सम्मान तुम्हारा होता रहेगा। कोई माई का लाल अपमान नहीं कर सकता है। बोलो, मर्यादा का श्रृंगार होगा, सदा सम्मान होगा कि नहीं? और सोने चांदी के आभूषणों से कितने बार डकैती पड़ गई, कितने बार राहजनी में लूट लिया गया, तो बोलो अपमान हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन मर्यादा का श्रृंगार यदि तुम्हारे साथ रहेगा तो हर डगर पर, हर पल में, हर नगर में, सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र क्या होगा? सम्मान ही सम्मान होगा। इसलिए जीवन में यदि हमारी कोई मांग हो तो मोहल्ला को पता नहीं चलना चाहिए, केवल पति से मांग हो। और मांग कैसी होना चाहिए, किस तरह से? कैकेयी जी ने अपनी मांग कहां रखी? बोलो, राजमहल के अंदर मांगा है कि को भवन में मांगा? बोलो, राजमहल में नहीं। सीधी चली जाती राज्यसभा में, कहती हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। लोग कहते हैं कि नहीं कहते? आजकल तो लोग जो है सीधे जाते हैं विधानसभा के सामने,
बोलो, लोकसभा के सामने, विधानसभा के सामने, लोकसभा के सामने सीधा चैलेंज करते हैं, मांग रहा है हिंदुस्तान रोटी कपड़ा और मकान, सबको चाहिए ये सामान, हमारी मांगे पूरी करो। बोलो, मांग होती कि नहीं होती है? कांप जाता है प्रधानमंत्री, कांप जाता है मंत्रिमंडल। अब मांगे कैसे पूरी हो? बोलो भाई, एक बार हमारी कथा हो रही थी इंदौर में हमारी कथा हो रही थी, तो काफी पब्लिक थी वहां, बहुत भीड़ थी। पीछे से कुछ आवाज आ रही थी, करीब करीब 50-100 लोग होंगे पीछे से आ रहे थे, बड़ी जोर जोर से आवाज लगा रहे थे। तो मैंने कहा ये शोर कैसा हो रहा है भाई? बोले महाराज कुछ नेता लोग आ रहे हैं, अपनी मांगे। हमने कहा ये तो धर्म सभा है, ये विधानसभा थोड़ी है। क्यों भाई? ये विधानसभा नहीं है, ये तो धर्म सभा है, इसमें मांग की क्या जरूरत है? तो सरकार के सामने मांग की जाए। बोले महाराज यहाँ जन सैलाव है, इसलिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि कम से कम हमारी बात 100 लोग रखेंगे तो यहाँ कई हजार लोग हैं वो सुनेंगे, तो प्रभावित होकर हमारे आंदोलन के सहभागी बनेंगे। हमने कहा ये धर्म सभा में इस प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए, लेकिन कुछ उद्दंड थे, माने नहीं। बोले मांग रहा है हिंदुस्तान रोटी कपड़ा और मकान, सबको चाहिए ये सामान। तो हमने भी कहा कि थोड़ी धारा बदल दे हम, तो हम भी मंच से बोल पड़े, जेल चले जाओ श्रीमान, मिल जाएगा सब सामान, रोटी कपड़ा और मकान, चले जाओ सेंट्रल जेल में, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तुम्हारी मांगे कहाँ से पूरी होंगी? तो सीधी सी बात यह है कि मांग कहाँ रखी कैकेयी ने, इस पर विचार करो। तुम्हें अपनी मांग रखने का अधिकार है, क्योंकि मंडप के नीचे जब तुम्हें स्वीकार किया गया, तुम्हारा हाथ पकड़ा गया वेद मंत्रों को साक्षी करके, समाज अग्नि को साक्षी करके, तो हर मांग की पूर्ति करने का आश्वासन दिया कि नहीं दिया? दिया है, उसी से तुम्हें मांगना है। लेकिन मांगने का तरीका कैसा होना चाहिए, इस पर विचार करो। मर्यादा में मांगो, पति से मांगो, और ऐसा मत मांगो कि पतियई के प्राण चले जाएं। ऐसा भी नहीं मांगना है। क्यों भाई, क्या फायदा है ऐसी मांग से कि पति के प्राण न रहे, प्राण ही चले जाएं, तो कौन फायदा है मांगने से? तो मैं कहना ये चाहता हूं, मांगने का तरीका होना चाहिए, कैसे मांगना चाहिए। बस यहाँ थोड़ा कैकेयी की क्रिया विभत्स नजर आ रही है, क्योंकि कैकेयी कोप भवन में पहुंची। अच्छा, रहती थी कनक भवन में। कहाँ रहती थी? कनक भवन में। लेकिन कोप भवन में पहुंच गई। भाई ठीक है, राज्यसभा में ना जाती, राजभवन में ना जाती, तो कनक भवन में दशरथ जी आते, वहां मांग लेती। लेकिन उसने राजभवन में नहीं गई, ये तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन कनक भवन से गई और सीधी कोप भवन में पहुंच गई। किसी ने कैकेयी से कहा कि कोप भवन में क्यों जा रही हो? तो कैकेयी बोली, कोप भवन का मतलब होता है नाराजगी कमरा, और नाराजगी कमरे का मतलब होता है कि जब कभी मांग की पूर्ति ना हो तो नाराज होकर के कोप भवन में जाए, और वहां मालिक समझ लेता था कि कोई समस्या है, और समस्या को समझ के समाधान के लिए फिर मालिक पहुंच जाता था और वहीं जाके समाधान कर देता था। लेकिन ये अयोध्या का जो कोप भवन है, ये जब से बना है तब से अभी तक यूज नहीं हुआ। समझ गए कि नहीं? जब से बना है, महाराज इक्ष्वाकु से के टाइम से बना है, समझ लेना। इक्ष्वाकु वंश है ना ये, इक्ष्वाकु के समय से बना हुआ कोप भवन, लेकिन अभी तक उपयोग में नहीं आया, यूज नहीं हुआ है। कैकेयी बोली तो मैं उद्घाटन किए देती हूँ, मेरे द्वारा उद्घाटन हुआ जाता है। तो कैकेयी गई और प्रवेश कर गई साहब, और जैसे ही कोप भवन में प्रवेश की तो अंधकार ही अंधकार था, अंधकार। क्योंकि कोप भवन मानी होता है क्रोध का भवन। अच्छा, आंखों में अगर क्रोध आ जाए तो दिन के 12 बजे भी अंधकार हो जाता है कि नहीं? आंखों पे क्रोध आते ही अंधकार छा जाता है। हाँ, थोड़ा सा माइक ठीक करो बेटा, ये आवाज स्पार्किंग हो रही है ना कहीं से। तो क्यों हो रही स्पार्किंग? पानी तो नहीं बरसने लगा है? अच्छा, फिर कहां से हो रहा है? कोई बात नहीं, ठीक कर लो। देखो एक बात बताएं आपको, कभी भी रसोई में भोजन बन रहा हो, भोजन बनाने वाले को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो उस दिन तुम भोजन ही नहीं कर सकते हो। मिर्च ज्यादा डाल देगा, नमक ज्यादा डाल देगा, भोजन का स्वाद बिगड़ जाएगा, है नहीं?
यही कहो कि वाह बहुत अच्छा भोजन बनाते हो, है या बनाती हो, क्यों भाई बहुत अच्छा, थोड़ा तारीफ करो तो मन से भोजन बनेगा। ऐसे ही गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, बगल में मालिक बैठा हो और बगल में ड्राइवर गाड़ी चला रहा और कहा जाए तुम बेवकूफ ड्राइवर हो, चलाना नहीं जानते हो, तुम ऐसे नहीं चलाना चाहिए तुमको, तुम बहुत ही नालायक हो, तुमको चलाना नहीं आता है, तुम बहुत मूर्ख ड्राइवर हो। ईमानदारी से बताओ, दिमाग खराब करोगे उसका तो ऐसी टच करेगा गाड़ी के तुम निपट जाओगे और वो भाग जाएगा, क्योंकि उसके हाथ में स्टीयरिंग है। बोलो है स्टीयरिंग की नहीं? तो कभी भी ड्राइवर को डिस्टर्ब मत करो, गाड़ी चला तारीफ करो उसकी, बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हो बेटा, लेकिन थोड़ा धीमा चलाया करो, लेकिन चलाते तुम बहुत अच्छी हो गाड़ी, हम बहुत प्रसन्न हैं तुम्हारे ऊपर। फिर जब मंजिल पालो तो भले ही भगा दो उसको, समझ गए हो कि नहीं? लेकिन रास्ते में दिमाग खराब नहीं करना चाहिए। ऐसे ही ऑपरेटर माइक का अब प्रवचन चल रहा है और हम उसकी खींचतान शुरू कर दें बेचारे की, तो पता नहीं कौन सा सिस्टम गड़बड़ कर दे तो गला ही निपट जाएगा, फिर अस्पताल के चक्कर काटते फिरो। लेकिन बहुत अच्छा है, बढ़िया साउंड है, तारीफ है तुम्हारे साउंड, एकदम तारीफ है, गजब की बात है, हैं? अच्छा एक बात बतावें, हम जो तुम्हारे साउंड की तारीफ कर रहे हैं ये भिंड जिला तक सीमित नहीं है, ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है कई प्रांतों में और कई राष्ट्रों में ये हमारा संदेश जा रहा है। तो बेटा तुम्हारे माइक की तारीफ हो रही है कि नहीं? इसलिए इसका ध्यान रखना। तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम आशीर्वाद देते हैं, और कभी कभी व्यवस्था में हो जाता है तो ये तो कंडीशन पर डिपेंड करता है, क्या कंडीशन हो जाती है, कोई बात नहीं। आओ सुनो। अच्छा ये बताओ चर्चा कहाँ चल रही थी, जल्दी बोलो। हाँ हाँ हाँ, देखो हम भूले नहीं थे, लेकिन हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम सुन रहे हो कि हमारी बात को समझ भी रहे हो, कि खाली बैठे ही बैठे सुन रहे हो। समझ